हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एपी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि MPCHO की जो सेकंड शिफ्ट है उसकी आंसर की बनाई जाए, उसके आंसर जो है वो बताए जाएं, उसकी जो वीडियो है वो बनाई जाए। तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर अपन ने आपके MPCHO की जो सेकंड शिफ्ट है उसके 70 क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट है 30 क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट में आएंगे आपके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 70 क्वेश्चन है, जिनका आंसर और विद उसका क्वेश्चन जो क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या है, तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ कि अपन ने एक पहले वीडियो बनाया था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका अपन ने फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें लगभग 70 क्वेश्चन थे। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये 100 क्वेश्चन नहीं है। बच्चों सेकंड पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल आपके फर्स्ट शिफ्ट के 100 क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट के जो 100 क्वेश्चन है बिल्कुल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका, तो आपने बिल्कुल बोला था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर इसके चारों ऑप्शन जो है वो कुछ को ऑप्शन अलग है, कुछ ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बेटा वो बनाने का मतलब ये है वीडियो कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या है, बस वो है। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो हल्के फुल्के चेंजेस भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी ऑप्शन जो है अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो आपने एग्जाम दिया है आपको एग्जैक्ट पता है, ठीक है। तो हमें आपसे ही ये ऑप्शन मिलते हैं, आपसे ही ये मिलता है, लेकिन हम लोग उसका आंसर निकालते हैं, तो राइट आंसर पुट करते हैं हम लोग उसको, है ना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपका मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल आप कंटिन्यू क्लास लीजिएगा, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है अपना ये है बच्चों, देखिएगा कि 5 रिवर्स, देखिएगा इसमें 5 रिवर्स, देखना इसमें 5 रिवर्स, देखिएगा इसमें 5 रिवर्स आर फाउंड इन विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट में 5 रिवर्स होती है। तो आपके ऑप्शन में देखो पंजाब, MP, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या दीर्घ का है, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली एक राइट ऑप्शन होता है जो आप लोग मानते हैं, तो जो राइट ऑप्शन जो है अपना वो है राइट ऑप्शन बच्चों। ये देखिएगा आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर पंजाब। कौन सा है? पंजाब आपका राइट ऑप्शन है। बिल्कुल आपने क्लिक किया है तब का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों सेकंड अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेशन, यानी एक साल में इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, कौन से वीक में किया जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि मार्च फर्स्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल लास्ट वीक और अप्रैल मई लास्ट वीक। तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन जो है उनमें से एक ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, वो है आपका अप्रैल लास्ट वीक। कौन सा है? अप्रैल लास्ट वीक जो है ये बच्चों आपका राइट ऑप्शन है ये, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आपका राइट आंसर क्या था जो आपने एग्जाम में चूज किया था, है ना, ठीक है। तो आप घबराइए मत, वैसे CHO की जो परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं जा पाएगी, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं एक बार डिटेल में बात करूंगा कि कितने % जा सकती है, ठीक है। और कितने बच्चे यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो भी अपन बात करेंगे। देखिएगा कि ए वुमन प्रेग्नेंट हाउ मेनी टाइम विल सी हैव टू रजिस्टर, ठीक है। यानी एक वुमन है जो कितने टाइम में, यानी कितने समय में वो हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड करवा ले, यानी प्रेग्नेंट होने के बाद में वो हॉस्पिटल अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने वीक के अंदर करवा ले। तो बेटा वो देखिएगा इसमें कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर 12-16 वीक, दूसरा वीक से 16 से 20 और तीसरा वीक से 18 से 22 और चौथा है यहाँ पर 24 से 28 वीक। तो याद रखना 12 वीक से पहले जो आपका जो पहला फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 16 वीक, तो इससे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो 12 वीक से पहले आपको यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो चलिएगा देखना इसमें, देखिए बच्चों देखना, आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो अजंता एलोरा वेरिज पे, यानी अजंता वेलुर जो है ये एक गुफा है ये, ठीक है। तो यानी ये गुफाएं हैं ये, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो महाराष्ट्र था वहां पर, MP, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहां पर राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में ये गुफाएं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर चेंज होते हैं, लेकिन अपना जो राइट आंसर है बिल्कुल वहां पर बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो आपने बिल्कुल राइट किया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखना कि वेरियोला वायरस इज कॉज्ड डिजीज, यानी वेरियोला वायरस जो है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन में दे रखा है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया और मीजल्स।
ठीक है। तो कुछ ऑप्शन हम चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अपना जो राइट ऑप्शन है वो है कौन सा, स्मॉल पॉक्स बच्चों, कौन सा है, स्मॉल पॉक्स आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या बोल रहा है और आपने राइट आंसर क्या किया था, तो वो भी आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा आपने राइट किया था, कौन सा आपने रॉन्ग किया था बच्चों। तो यहां पर देखिएगा कि वोट इज अदर नेम ऑफ पर्टिशिस, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है पर्टिशिस से रिलेटेड आया था कि इसका दूसरा नाम क्या है। हो सकता है क्वेश्चन में ओपिंग कप आया हो और ऑप्शन में पर्टिशिस डाल दिया होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर पर्टिशिस को ओपिंग कप कहा जाता है और ओपिंग कप को ही पर्टिशिस कहा जाता है, और इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है 100 डे डिजीज। किस नाम जानते हैं, 100 डे डिजीज के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो ये भी आया था लेप्रोसी जो है, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहा जाता है, ये भी एक दूसरे के नाम है। ये लेप्रोसी जो है उसको हैंसन डिजीज कहा जाता है, जिनका कॉजिटिव माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई होता है, जो बैक्टीरिया की जो आपकी HIV सॉरी आपकी ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है उसका जो कॉजिटिव एजेंट है उसी की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखना आपने पढ़ा होगा, यानी क्वेश्चन जो आया था कि आयरन शुड बी गिवन टू एडोलसेंट इन विच एज ग्रुप, यानी कौन से एज ग्रुप में आपको आयरन देना चाहिए। तो आपने सुना होगा कि वीकली यानी वाइप्स प्रोग्राम, आपने सुना होगा वीकली आयरन फोलिक एसिड जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो कौन से वीक में देते हैं, एडोलसेंट्स को। जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि किन किन को देना चाहिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स को देना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर देखना कि किसने एज ग्रुप में देता है, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। तो यहां याद रखना 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको यहां पर आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो 10 से 20 साल की जो एज होती है ये एडोलसेंट एज होती है, क्या होती है, ये एडोलसेंट एज ये होती है, याद रखना ये, ठीक है। तो यार इसकी क्या 3 कैटेगरी होती है, एक तो प्री प्यूबसेंट, कौन सी होती है, प्री प्यूबसेंट, प्री प्यूबसेंट, एक होती है प्यूबसेंट, ठीक है, और एक होती है पोस्ट प्यूबसेंट, कौन सी होती है, पोस्ट प्यूबसेंट, पोस्ट प्यूबसेंट। तो बच्चों ये तीनों होती है, तो शुरू होती है 10 साल से, यानी गर्ल्स में 10 साल से शुरू होती है, बॉयज में 12 साल से शुरू होती है, ठीक है। और गर्ल्स में शुरू होकर ये 18 साल पे खत्म हो जाती है और बॉयज में शुरू होती है 12 साल पर जो खत्म होती है 20 ईयर पर। तो ना कोई एक एवरेज मान है, तो 10 से 20 साल के बीच में एडोलसेंट की एज चलती है ये, ठीक है। तो इसी के बीच में आपको आयरन सप्लीमेंट आपको देना है वाइस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। वाइस प्रोग्राम वीकली आयरन फोलिक सप्लीमेंट एडोलसेंट के अंदर ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये इससे कम से कम दोनों शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीएसओ के अनुसार। तो यहाँ पर बात करेंगे इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, बिल्कुल यहाँ पर देना फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या आया था। तो बच्चों यहाँ पर देखना इसमें कि यहाँ पर देखिए इसमें कि आपका जो तथ्य है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो देखना फर्स्ट साइन जो होता है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या फिर थैलार्की यानी ब्रेस्ट की साइज का बढ़ जाना। और लास्ट साइन कौन सा है, लास्ट साइन मेनार्की, कौन सा है ये, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी का लास्ट साइन होता है बेटा, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी का लास्ट साइन है बच्चों, ठीक है। और एड्रेनार्की भी इसी का साइन है लेकिन ये मिडिल, कौन सा है ये, मिडिल। इंक्रीज हाइट, बिल्कुल ये भी प्यूबर्टी का साइन है लेकिन ये मिडिल है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन कौन सा होता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ना या फिर थैलार्की आप लोग बोल सकते हैं, और लास्ट साइन इज द मेनार्की, ठीक है। यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसका मींस, ठीक है। तो ये हो गया है जो आपका लास्ट साइन होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि हाउ मच डोज गिव टू एडोलसेंट ऑफ एल्बेंडाजोल, यानी एल्बेंडाजोल की डोज कितनी दी जाती है। तो कितने बार बच्चों वाइस प्रोग्राम जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसकी ये 100 mg, 200 mg, 600 mg, 400, तो नॉर्मल यहां पर देते हैं 400 mg, कितना देते हैं, 400 mg दिया जाता है बच्चों, याद रखना ये, ठीक है। और ये देते हैं 1 साल में 2 बार, यानी 6 मंथ के इंटरवल में इसको दिया जाता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 साल में कितने डोज देते हैं, तो बच्चों 2 डोज की देते हैं, 2 डोज 1 साल में यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो और आपने क्या पढ़ा था, क्या आंसर दिया था, बिल्कुल आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा बच्चों। देखिएगा इसमें यहाँ पर देखना कि कुचिपुड़ी डांस को कौन से स्टेट का है, कुचिपुड़ी डांस बिल्कुल आया था। और फर्स्ट जो शिफ्ट है उसमें आया था आपका कौन सा वाला, भरतनाट्यम, जो आपका तमिलनाडु का था। और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का जो है वो है कुचिपुड़ी, कौन सा है, कुचिपुड़ी। तो ये आपका राइट आंसर इसमें माना जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिएगा आपने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा, आई होप बिल्कुल आप सभी ने राइट आंसर किया होगा।
चलिएगा, तभी तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है बच्चों। तो चलिएगा देखना इसमें, देखना कि नॉइज इज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर होता है, नॉइज। ठीक है, देखना किस टाइप का बैरियर है ये, फिजिकल बैरियर है क्या ये, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, सोशोलॉजिकल बैरियर क्या। बच्चों बिल्कुल कोई यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है, ना फिजिकल है, ना सोशल है, ना साइकोलॉजिकल है, तीनों के तीनों बैरियर में नहीं आता है नॉइज। नॉइज आता है किसमें, इन्वायरमेंटल। किसमें आता है ये, इन्वायरमेंटल में आता है बच्चों, इन्वायरमेंटल में आता है ये, याद रखना ये इन्वायरमेंटल बैरियर है ये। तो नॉट ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा बच्चों, बिल्कुल। ये जिसने सही किया है उसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही किया है, उसका बिल्कुल क्वेश्चन भी राइट है। ठीक है, और जिसको एक नंबर मिल गया है। ठीक है, तो यहां पर आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। देखिएगा इसमें, देखना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी ट्रांसफर मदर टू फीटस। बताइए, अरे मदर से फीटस में जो इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है, अरे एक्टिव इम्यूनिटी होती है क्या, बताइए, क्या पैसिव इम्यूनिटी होती है क्या, सेलुलर इम्यूनिटी होती है क्या, ऑल ऑफ वाओ, कौन सा है। अरे बच्चों सेलुलर इम्यूनिटी तो खुद की ही बॉडी में डेवलप होती है, जो सेल से डेवलप होती है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल पैसिव इम्यूनिटी से कहा जा सकता है क्योंकि मदर से बच्चे में पहुंच रही है, पैसिव। ठीक है, एक्टिव मींस उसकी बॉडी में ही डेवलप हुई है, एक्टिव हुई है। ठीक है, पैसिव मतलब यानी उसको किसी और से मिली है, यानी एक्वायर्ड। हालांकि नेचुरल हो सकती है, नेचुरल एक्वायर्ड है, दूसरे से मिली, दूसरी मदर से, उसको मदर से बच्चे को मिली है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। अपन एग्जाम ये पॉइंट से पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो अपन ने एग्जाम दिया था CHO का, उसकी जो आंसर की है उसके अनुसार अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल आपके ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा, यानी जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा आंसर आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखिएगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बिल्कुल बेरियर, ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी। कौन सा होगा बच्चों, बायोडोटोस्पोर्ट। क्या होगा, बायोडोटोस्पोर्ट। आपने राइट आंसर क्या होगा, बायोडोटोस्पोर्ट, बिल्कुल आपने सही किया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। फटाफट से अपन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको ओनली आंसर देखना है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर अपन, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन यहाँ पर पूरे आंसर जो है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, इसमें फर्स्ट देखना है वोट वेक्टर बॉन्ड डिजीज इंक्लूड ऑल। अरे कौन कौन से इसमें वेक्टर बॉन्ड डिजीज है, और ये एक डिजीज ये जो है वो वेक्टर बॉन्ड डिजीज नहीं है। तो फाइलेरियासिस बिल्कुल वेक्टर बॉन्ड डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस, अरे ट्यूबरकुलोसिस वेक्टर बॉन्ड डिजीज नहीं है। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज है, याद रखना ये। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस बिल्कुल आपके वेक्टर बॉन्ड डिजीज है, और आपकी येलो फीवर जो है ये भी वेक्टर बॉन्ड डिजीज है बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आपने राइट आंसर किया होगा, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक्सेप्ट माना गया है। ठीक है, यानी ये वेक्टर बॉन्ड डिजीज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों एक मैं आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एपी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 1 जुलाई से क्लास शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। बिल्कुल आपकी जो फैकल्टी एम सिलेक्टेड फैकल्टी है, बिल्कुल टॉप 10 फैकल्टी, यहाँ पर 2 टॉप 10 है, इंडिया की टॉप 10 2 फैकल्टी है। ठीक है, जो आपके एम्स में जॉब करती है पहले से प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी 1 जुलाई से आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच शुरू होगा, और जो सेकंड बैच जो है आपका 15 जुलाई शुरू होगा। फर्स्ट बैच जो है आपका 1 जुलाई से, और सेकंड बैच जो है आपका 15 जुलाई से शुरू होगा बच्चों। ठीक है, और ऑनलाइन की मैं बता देता हूं, ऑनलाइन में आपका जो बैच है बिल्कुल आपका 1 जुलाई शुरू हो रहा है, उसके बाद में कंटिन्यू एडमिशन होते रहेंगे। ठीक है, आपका ऑनलाइन के लिए 600 हावर्स लाइव वीडियो हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें 600 हावर्स के रिकॉर्डेड वीडियो दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, कुछ वीडियो लाइव रहेंगे, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपके लगभग 2000 से लेकर 4000 MC क्वेश्चन होंगे, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, विद रेशनल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह अगर आप स्टडी करेंगे तो बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो 4 to 5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ऑफलाइन का जो सिलेबस है वो भी आपका 4 to 5 मंथ में ही कंप्लीट होगा बच्चों। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए एपी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीवर सेंड ए मैसेज टू सेंडर,
यानी जबकि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है कि एक सेंडर जो होता है वो रिसीवर को मैसेज करता है, तो वो कहलाता है इनकोडर। क्या कहलाता है? इनकोडर, यानी सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो ये होता है क्या? ये होता है एनकोडर। और अगर मान लो ये उसे रीडिंग करता है तो उसे बोलते हैं डिकोडर। क्या बोलते हैं? डिकोडर। लेकिन रिसीवर वापस सेंडर को अगर मान लो इंफॉर्मेशन देता है या फिर इसको वापस मैसेज करता है तो इसे बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फीडबैक बोला जाता है। याद रखना ये कि रिसीवर वापस अपना रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, इफ डायरिया अकर मोर देन 14 डेज। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। तो इसे बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट डायरिया से बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और जो ये जो ऑप्शन है ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो रॉन्ग है ये याद रखना बच्चों। ठीक है, तो आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया है बिल्कुल आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कौन सा दिया है। देन इसी के साथ बात करेंगे, इफ एनी पॉजिटिव ऑफ या फिर और इन्फेक्शियस एजेंट एंटर इन बॉडी, यानी कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या पॉजिटिव एजेंट जो है बॉडी में एंटर करेगा और साइन एंड सिम्टम शो कर देता है डिजीज के, तो उसे बोलते हैं क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड से बोला जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बिल्कुल। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आंसर जो है बिल्कुल इंक्यूबेशन था उसमें बच्चों, दोनों ही शिफ्ट में। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। तो आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखना बच्चों, इसमें ए डिजीज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड द पेंडेमिक। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इसने यहाँ पर पेंडेमिक बोल दिया है, जबकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए डिजीज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में अगर फैल जाए तो उसे बोलते हैं पेंडेमिक। क्या बोलते हैं बच्चों? पेंडेमिक। यानी ये आपका पेंडेमिक जो है राइट ऑप्शन होगा इसमें। उसमें क्वेश्चन नहीं डाल दिया, जो अपना है वो गलत होगा थोड़ा सा। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था वो आया था कौन सा? एंडेमिक। कौन सा आया था बच्चों? एंडेमिक आया था, यानी कॉन्स्टेंट ए डिजीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया। ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था बच्चों। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि पोलियो साल्क वैक्सीन। याद रखना, पोलियो की 2 वैक्सीन होती है, एक साल होती है, एक साल को होती है, एक सेबिन होती है। कौन सी होती है? सेबिन होती है। तो सेबिन वैक्सीन तो ऑरल कैसे देते हैं बेटों? ऑरल देते हैं। ठीक है, और जो साल्क होती है बच्चों वो ये है, इसको बोलते हैं आईपीवी। क्या बोलते हैं? आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसे कहा जाता है, जो बच्चों दी जाती है आईएम। कैसी दी जाती है? आईएम दी जाती है बच्चों, याद रखना। और आपकी सेबिन वैक्सीन होती है, इसको बोलते हैं ओपीवी। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपीवी बोलते हैं। तो इसी देते हैं आप लोग ऑरल। कैसे देते बच्चों? ऑरल इसको दिया जाता है। ठीक है, देन इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो पहले पढ़िए क्वेश्चन को, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आपने राइट ऑप्शन क्या दिया है। देखना इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे यानी WHO डे जो होता है ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चों ये होता है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, यानी 7 अप्रैल को WHO डे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा इसमें, देखना इसमें कि व्हाट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अरे बच्चों, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को कहा जाता है? यानी मिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड। लेकिन होती कैसी, होती कौन सी एक्चुअल में ये? अरे बच्चों ये है कौन सी आपकी? पेनक्रियाज। कौन सी होती है? पेनक्रियाज। क्योंकि पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन जो है ये होती है 90%, 99% और एंडोक्राइन जो होती है ये होती है 1%। कितनी होती है? 1% होती है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको पहले CHO का मैं क्रैश कोर्स करा चुका हूं, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट जो है मैंने बताया है, फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 90 क्वेश्चन GK आए हैं। 90 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मैंने यहाँ पर आपका क्रैश कोर्स करा था। एपी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस ने आपको क्रैश कोर्स दिया था 1 महीने का। उस 1 महीने के क्रैश कोर्स में मैंने आपको 1000 MC क्वेश्चन, ठीक है 1000 MC क्वेश्चन बताए थे। देन इसी के साथ साथ में यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्लास ली थी, तो उसमें से यहाँ पर 90 क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में मिले हैं और सेकेंड शिफ्ट मिले हैं 80 to 85 क्वेश्चन। ठीक है, अराउंडिंग सिर्फ 84 या 85 के अराउंड क्वेश्चन मिले हैं उसमें। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों। नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं, देखना इसमें विटामिन ए। देखना बच्चों, विटामिन ए जो है क्या कहलाएगा? विटामिन ए के बारे में बात कर देंगे। देखना इसमें विटामिन ए, देखिए बच्चों विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। देखना इसमें विटामिन
देखना, विटामिन ए इज गिव अप टू विच एज ग्रुप, अरे यानी विटामिन ए कौन से एज ग्रुप कर दिया, एज ग्रुप को दिया जा सकता है, कब तक दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना विटामिन ए को कब तक दे सकते हैं बताइए। विटामिन ए को जो है आप लोग 5 साल दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं, 5 साल तक आप लोग देंगे, क्योंकि हर 6 मंथ में इसकी एक डोज दी जाती है, ईच 6 मंथ में इसकी एक डोज दी जाती है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर टोटल लगभग 9 डोज दी जाती है, ठीक है, याद रखना बच्चों। जो फर्स्ट डोज होती है ये होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और बाकी जो बाद की जो डोज होती है एवरी 6 मंथ में दी जाती है वो होती है 2 लाख, कितनी होती है बच्चों, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। फर्स्ट डोज जो है 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में दी जाती है, फिर उसके बाद हर 6 मंथ में यहाँ पर आपकी हर डोज रिपीट दी जाती है। तो चलिएगा बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी बच्चों, चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डिप्थीरिया, यानी डिप्थीरिया की कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बच्चों। तो डिप्थीरिया की जो ड्रग होती है वो होती है कौन सी बच्चों, इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी होती है, इरिथ्रोमाइसिन। नॉर्मली डिप्थीरिया की जो यानी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेनिसिलिन। कौन सी होती है बच्चों, पेनिसिलिन होती है, लेकिन ऑप्शन में पेनिसिलिन नहीं दे रखा है, तो उसका ही यहाँ पर ये सब टाइप है, यहाँ पर ये इरिथ्रोमाइसिन, क्योंकि इरिथ्रोमाइसिन ये पेनिसिलिन के अंदर ही आता है। पूरा जो आपने कीमोथेरेपी पढ़ा होगा, कीमोथेरेपी के अंदर आता है टोटल ये, यानी पूरी एंटीबायोटिक्स होती है उनके अंदर आता है ये। तो पेनिसिलिन के अंदर ही यहाँ पर इरिथ्रोमाइसिन आता है, तो पेनिसिलिन दी जाती है या फिर इरिथ्रोमाइसिन यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों इसी के साथ साथ में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा होगा, यानी CABC स्टैंड फॉर, यानी CAB किसके लिए स्टैंड करता है, बिल्कुल ये किसका फुल फॉर्म आता है बच्चों। तो फुल फॉर्म है यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया है। देन इसी के साथ बात करते हैं, बच्चों 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ओनली 2 मिनट्स का वेट करना, सॉरी कुछ मिस्टेक कर रहा है बोर्ड यहाँ पर। सॉरी सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया है। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखना। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, और आपको बिल्कुल आंसर देखना है, फिर उसके आंसर की देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल घर पे बैठे बैठे बिल्कुल मिला सकते हैं कि आपका कौन सा राइट आंसर हुआ है और कौन सा आपका रॉन्ग आंसर हुआ है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको 1 बाय 1 करके, और इसी के साथ में आपकी जो आंसर की है वो NHM जो है वो आपका लगभग 29 या 30 तारीख, 30 तारीख से पहले पहले आपकी आंसर की का जो मैसेज है वो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। या तो 29 तारीख को नाइट को आपका आंसर की का मैसेज आ जाएगा, या फिर 30 तारीख को मॉर्निंग को आपको आंसर की का मैसेज आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे आंसर आपके जो पेपर दिए था उसके अनुसार आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर देखना, इसमें देखने बच्चों। तो ये हो गया है आपका, देखना कि यहाँ पर देखना बच्चों, इसमें देखना
देखिए इसमें कि हु इज ऑर्गन रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड करती है क्या, हाइपोथैलेमस करता है क्या, एड्रेनल ग्लैंड करती है क्या, ऑल ऑफ द अबव कौन करता है? तो बताइए आप बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। याद रखना हाइपोथैलेमस जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चों आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपने ये पढ़ लिया था, बिल्कुल ये CABC कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट जो है आपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिएगा कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम, यानी कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जो मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट करता है बच्चों? तो याद रखना ये आपका एड्रेनल ग्लैंड कौन करता है बच्चों? एड्रेनल ग्लैंड आपका ये राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल बच्चों आप लोग बिल्कुल एग्जाम पॉइंट से आप लोग बिल्कुल राइट आंसर मिला सकते हैं। एक्चुअली एड्रेनल ग्लैंड में अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स, क्या होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है बच्चों, कौन सा होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। और एक होता है एड्रेनल मेडुला, कौन सा होता है बच्चों? एड्रेनल मेडुला होता है, एड्रेनल मेडुला होता है। तो याद रखना जो यहाँ पर ये एड्रेनल ग्लैंड होती है ट्रायंगुलर शेप में, जो दोनों किडनी पर प्रेजेंट होती है, तो अंदर वाला जो पार्ट होता है ये एड्रेनल मेडुला होता है, बाहर वाला जो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। तो आपका जो बाहर वाला जो पार्ट है एड्रेनल मेडुला, इसकी 3 लेयर होती है GFR, कौन सी होती है? GFR, यानी ग्लोमेरुलोसा, पेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा। याद रखना ये ग्लोमेरुलोसा, पेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा ये तीनों ही हार्मोन सिक्रेट करती है। ये करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड, सॉरी मिनरलोकोर्टिकोइड, ये करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये करती है एंड्रोजन वगैरह। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एड्रेनल ग्लैंड से आपका ये सीक्रेट होते हैं। तो बच्चों आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बताइए बच्चों? बिल्कुल आपको बिल्कुल फास्ट चलना है, बिल्कुल आपको राइट आंसर देखना है ओनली, फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। चलिए आगे बच्चों देखना, इसमें देखना कि हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन अपर लिम, यानी अपर लिम में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? तो बच्चों 20 बोन होती है क्या, 30 बोन होती है क्या, 40 बोन होती है क्या, 60 बोन होती है क्या? तो अपर लिम बोला है, अपर लिम के अंदर दोनों आपके दोनों हैंड आ गए हैं। तो एक हैंड की बात करें तो एक हैंड में 30 कितनी होती है? 30 होती है। याद रखना बच्चों ये, ठीक है। तो दोनों हैंड में कितने होंगे? दोनों हैंड में बच्चों यहाँ पर कितने जाएगी? 60। कितने जाएगी? 60। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो है 60। कौन सा है? 60। तो याद रखना बच्चों 60 आंसर आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो चलिएगा देखना, इसमें इनिमा इज एडमिनिस्ट्रेड इन विच पोजीशन। अरे इनिमा कौन सी पोजीशन में दी जाते हैं? तो बच्चों कौन सी देते हैं? सिम्स पोजीशन। कौन सी है? सिम्स पोजीशन में इनिमा दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कल मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसके अंदर बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किया था कि सर इसके ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन से मतलब मत रखना बच्चों, सिर्फ आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या है, वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपके ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो बच्चों आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें 70 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी आपके 70 क्वेश्चन है, और दोनों के सेकंड पार्ट है वो आपके 30 क्वेश्चन के हैं जो आपको मिल जाएंगे, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखना इसमें, चलिएगा यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कि चिकनगुनिया इज कॉज्ड, बच्चों क्या बर्ड से फैलता है क्या? बच्चों क्या मॉस्किटो से फैलता है क्या? बच्चों क्या एनिमल से फैलता है क्या? बच्चों क्या रेट से फैलता है क्या? बताइए। किसकी फैलता है ये? नॉर्मली किससे फैलता है? एनिमल से। कहाँ से फैलता है ये? एनिमल से। और एनिमल से मॉस्किटो किससे फैलता है बच्चों? मॉस्किटो से ये फैल सकता है, याद रखना बच्चों ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका एक बार आप लोग खुद भी एक बार एनालिसिस कर लेना बच्चों, चिकनगुनिया जो है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में, देखना इसमें राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, देखिएगा। आइडेंटिफाई इमेज इन डायग्राम, यानी डायग्राम में इमेज किसकी दी गई है? तो ऑप्शन में इंक्यूबेटर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी दे रखा है। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्यूबेटर। क्या होगा? इन्फेंट इंक्यूबेटर। याद रखना ये इन्फेंट इंक्यूबेटर आपका राइट ऑप्शन है ये, अकॉर्डिंग टू आपका डायग्राम जो दे रखा है उसके अनुसार आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका इन्फेंट इंक्यूबेटर होगा बच्चों, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाई गिव केगल एक्सरसाइज आफ्टर डिलीवरी। अरे डिलीवरी के बाद में केगल एक्सरसाइज क्यों दी जाती है बताइए? क्या स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक फ्लोर, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक ऑर्गन, तीसरा है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। बिल्कुल यूट्रस को इन्वोल्यूशन करने के लिए, और साथ में आपकी स्ट्रेंथ ऑफ, नॉर्मली किसके लिए देते हैं आपको? यहाँ पर ये किसके लिए देते हैं?
स्ट्रेंथ ऑफ पेलिक मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा आपका राइट ऑप्शन। कौन सा होगा? स्ट्रेंथ ऑफ पेलिक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए ये दिया जाता है बच्चों। ये याद रखना, ये पेलिक मसल्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आपको केगल एक्सरसाइज दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हार्मोन डेवलप लीनियर नाइग्रा? अरे लीनियर नाइग्रा यहाँ पर एब्डोमेन पर जीफोइड प्रोसेस से लेकर सिम्पाइसिस पीबिस पर एब्डोमेन पूरी एक लाइन बनती है ब्राउन कलर की, वो बनती है, उसे बोलते हैं लीनियर नाइग्रा। क्या बोलते हैं? लीनियर नाइग्रा उसे बोला जाता है। और वो डेवलप होती है ड्यू टू मेलेनिन हार्मोन। किस कारण? मेलेनिन हार्मोन की वजह से वो डेवलप होती है। वो मेलानोसाइट पर कार्य करती है, जिसके कारण वहां पर जो कलर है वो वहां पर ब्राउन पिगमेंटेड लाइन बन जाती है। याद रखना ये। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा इसमें। वैसे मैं जो सारे ये जो पहला वाला पार्ट है पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ, पूरे के पूरे मैंने क्वेश्चन आपके बना रखे हैं, और YouTube पे भी मैंने ये सारे CH के वीडियो सारे बना रखे हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ ये राइट आंसर में सभी का बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले मैंने YouTube पर अपलोड कर रखे हैं, जो लगभग 20 क्लास है जो मैंने अपलोड कर रखी है, तो बिल्कुल आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहां मिलेंगे आपको ये। ठीक है, सैप इज रिलेटेड टू, अरे सैप एक सर्जरी होती है। ठीक है, सैप का मतलब सर्जरी हो गया है, एक का मतलब एंटीबायोटिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैप है। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पर ये हो गए, ये एक सर्जरी से किससे रिलेटेड है? सर्जरी। तो नॉर्मली सर्जरी किसमें देते हैं? ट्रोको। इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, एक्चुअली उसको नहीं, इसमें ट्रेकोमा। कौन सा है? ट्रेकोमा जो है वो आपका राइट आंसर। कौन सा है? राइट आंसर आपका ट्रेकोमा होगा। इसमें नहीं दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे एनालिसिस कर लेना। ठीक है, याद रखना बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आप लोग देखिएगा, आइडेंटिफाई दीज इंस्ट्रक्शन इन इमेज। इमेज में कौन सा डायग्राम है जो यहाँ पर दे रखा है? तो एक्चुअली एग्जाम में जो डाला गया था वो था आपका कौन सा वाला? बिल्कुल बच्चों ये वाला। ठीक है, ये है यहाँ पर बेबकॉक फोर्सेप। कौन सा है बच्चों? बेबकॉक फोर्सेप। तो बच्चों इनमें क्या डिफरेंट है? एक्चुअली बेबकॉक फोर्सेप में क्या होता है कि यहाँ पर ये पार्ट होता है, इस पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट में यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा छेद होता है दोनों में ही। ठीक है, दोनों में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक छेद होता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का पार्ट होता है ये, बिल्कुल इसमें छेद होता है, यहाँ पर आठ पार्ट होता है ये। ठीक है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा क्या है? कौन सा है? बेबकॉक फोर्सेप। और जो ये वाला जो है ये है आपका एलिस फोर्सेप। कौन सा है बच्चों? एलिस फोर्सेप। याद रखना ये। ठीक है, एलिस फोर्सेप में क्या होता है? टीथ होते हैं। क्या होते हैं? टीथ होते हैं। इससे आप लोग पहचान सकते हैं, टीथ होते हैं, इसमें छेद होते हैं बच्चों। और ये है आपका ये छोटा सा पार्ट जो होता है, जैसे गर्ल्स होती है जो आईब्रो का कार्य करती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं एडन्स फोर्सेप। क्या बोलते हैं? एडन्स फोर्सेप कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिएगा, आइडेंटिफाई दिस इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। बिल्कुल ये सिम्स पोजीशन है जो एनिमा दिया जाता है। क्या देते हैं इसमें? एनिमा देते हैं। जो मैंने पहले जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसे मैंने उधर रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो नॉर्मली ये पोजीशन आई थी एग्जाम में। एक्चुअली ये 90 डिग्री एंगल, कितना डिग्री एंगल बनता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर ये जो आप सोते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन होती है सोने की। ये होती है आपकी सिम्स पोजीशन। कौन सी होती है? सिम्स पोजीशन ये होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है NPCDC प्रोग्राम इंक्लूड। अरे ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कौन शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना बच्चों ये। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखना NP नेशनल प्रोग्राम जो है ये, इसमें कैंसर भी इंक्लूड है, इसमें डायबिटीज मेलाइटस भी आता है, इसमें आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी तीनों ऑल ऑफ आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें। ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखना, टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अरे कॉन्ट्रासेप्टिव का टर्मिनल मेथड, यानी देख फैमिली प्लानिंग का जो आपका पार्ट है उसमें से कम 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CHO। तो यहाँ पर टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, टर्मिनल यानी परमानेंटली बंद कर देना। ठीक है, वो है यहाँ पर कौन सा? वैसेक्टोमी। कौन सा है? वैसेक्टोमी। ठीक है, यानी मेल में जो वेस्ट डिफरेंस डक्ट होती है, कौन सी वाली? वेस्ट डिफरेंस डक्ट। वेस्ट डिफरेंस डक्ट होती है, उसको क्या करते हैं? उसको लाइगेट क्या कर देते हैं? लाइगेट कर देते हैं या उसे कट कर देते हैं, जिसके कारण टेस्टिस से यहाँ पर जो स्पर्म है वो स्पर्म यूरिथ्रा में नहीं पहुंच पाते हैं। यूरिथ्रा में नहीं पहुंचेगा तो पेनिस से यहाँ पर ओनली सीमन क्या जाएगा?
ओनली सीमन जाएगा और सीमन में क्या रहेगा, सीमन में एब्सेंट रहेगा। सीमन में एब्सेंट क्या रहेगा, सीमन में एब्सेंट रहेगा स्पर्म, याद रखना ये, ठीक है। तो ये होती है वैसेक्टोमी। बाकी आपका बेरियर मेथड पहले पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, कोइटस इंटरप्ट ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, बॉडी टेम्परेचर ये तीनों की तीनों क्या है, ये यहाँ पर ये कोइटर, ये दोनों के दोनों ये क्या है, ये है आपके नेचुरल मेथड। कौन से, ये नेचुरल मेथड है, ये दोनों के दोनों जो पहले एग्जाम पूछा गया है मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। और ये आपका बेरियर मेथड जो है ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जिसमें आपका कॉन्डम, वेजाइनल स्पॉन्ज, सर्वाइकल केप वगैरह इसमें पूछा गया है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, ये अभी ये पूछा गया है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है वैसेक्टोमी। कौन सा है, वैसेक्टोमी। तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रीम एंड जेली टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी क्रीम और जेली टाइप कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, क्या ये बेरियर मेथड है, क्या ये यहाँ पर कोई डिवाइस है, क्या कोई हार्मोन से, या फिर कोई केमिकल है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्रीम और जेली क्या है, एक केमिकल है, ये केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, याद रखना। ये पहला है कॉन्डम, ये तो बेरियर मेथड हो गया। दूसरा है आईयूडी यानी कॉपर डिवाइस हो गई है। तो नेक्स्ट है आपका हार्मोनल डिवाइस यानी पिल्स हो गई है, तो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई है। नेक्स्ट आप नोनोक्सिनोल, ठीक है, बिल्कुल आपका यही राइट आंसर है, यानी केमिकल मेथड। कौन सा, केमिकल मेथड है ये आपका, यही राइट आंसर होगा आपका, याद रखना बच्चों। ये बिल्कुल आपने एग्जाम में केमिकल मेथड राइट आंसर किया होगा, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना, पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। अरे सर्विक्स का डिस्कलरेशन हो जाना वो है यहाँ पर चैडविक साइन। कौन सा आपका राइट आंसर, चैडविक साइन, ठीक है। अगर वेजाइना का डिस्कलरेशन होता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर जैक्विमर साइन। क्या बोलते हैं बच्चों, जैक्विमर साइन उसे कहा जाता है, जैक्विमर साइन उसे कहा जाता है अगर वेजाइना का डिस्कलरेशन होता है तो, ठीक है। हेगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, आपका जो ये है आपका सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ये है यहाँ पर आपका इंक्रीज ऑफ पल्सेशन, इंक्रीज ऑफ पल्सेशन, ठीक है, एट द साइट ऑफ द फॉर्निक्स, वेजाइनल पार्ट जहां जुड़ा होता है, ठीक है, यूट्राइन बॉडी से वहां पर पार्ट होता है, पल्सेशन इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं यहाँ पर ओसेंटर साइन। तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार आपका राइट आंसर कौन सा है, चैडविक साइन। कौन सा है, चैडविक साइन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखना इसमें क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है बॉडी की, ठीक है। इसने यहाँ पर ना तो क्रेनियल लिखा है और ना ही इसने लिखा कि यहाँ पर ये स्पाइनल नर्व है। इसने डायरेक्ट पूछा है कि आपकी बॉडी के लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो सियाटिक नर्व। कौन सी होती है, सियाटिक नर्व। बच्चों दूसरे ऑप्शन में डालना भूल गया है और ये ऑप्शन याद नहीं था जो आपके ऑप्शन थे, अदर ऑप्शन, इसमें मैंने ओनली राइट ऑप्शन डाला है, सियाटिक नर्व आपका सॉरी, आपका राइट ऑप्शन जो है वो है सियाटिक नर्व। कौन सा है बच्चों, सियाटिक नर्व है, ठीक है। तो इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर, अगर इसमें बात करें कि आपकी क्रेनियल नर्व कौन सी लार्जेस्ट होती है, तो आपकी वो होती है कौन सी वाली बताइए, 10 वेगस कौन सी होती है, 10 होती है लार्जेस्ट, सॉरी ये लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, याद रखना ये लॉन्गेस्ट होती है आपकी 10 क्रेनियल नर्व है। और आपसे पूछ रहे कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वो होती कौन सी आपकी ट्राइजेमिनल। कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, याद रखना ये। और सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है आपकी एब्डुसेंट। कौन सी होती है, एब्डुसेंट होती है, जो 6 नंबर की होती है। कौन से नंबर की होती है, 6 नंबर की होती है, याद रखना बच्चों ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस आइडेंटिफाइड है, इन ट्यूबरकुलोसिस इंडिया से कब इरेडिकेट कर दिया जाएगा, ऐसा ये अनुमान लगाया जाता है, यानी ये प्लान है पूरा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम में। तो यहाँ पर 2030 तक है यानी ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पर ये अपना थ्योरेटिकल है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर यानी इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2050 की 2050 में तो हम ट्यूबरकुलोसिस क्या कर देंगे, इंडिया से बिल्कुल इरेडिकेट ही कर देंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 2050 वाला क्वेश्चन आप आंसर आप लोग राइट करना, याद रखना, आप पूछ लिया जाए तो, ठीक है। अभी तक 2030 था, लेकिन अब याद रखना कौन सा आ जाएगा किस ऑप्शन में, 2050। 2050 में इंडिया से अपन यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट कर देंगे, अब ये प्लान बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ टीटी, यानी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। टीटी क्या, टीटी अपन एडमिनिस्टर करते हैं, वैसे तो अपन अर्ली प्रेगनेंसी कब करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी। तो अर्ली प्रेगनेंसी यानी लगभग 12 वीक या ना 12 वीक तक, 12 वीक पर आपको फर्स्ट टीटी की डोज लगवा लेना चाहिए, ठीक है। अब याद रखना कि जो सेकेंड डोज है तो सेकेंड डोज देते हैं तो 4 वीक, कितना गैप रखते हैं, 4 वीक का गैप रखते हैं। तो फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज के बीच में आपको 4 वीक का मिनिमम गैप रखना
चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी होने के 1 महीने पहले पहले, ठीक है, बिफोर डिलीवरी होने के 1 मंथ पहले, 1 मंथ बिफोर, ठीक है, आपको दोनों डोज कंप्लीट करवा लेनी है 1 महीने पहले पहले, ठीक है। लेकिन दोनों डोज के बीच 4 वीक का गैप होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये मेरे को पूरे ऑप्शन नहीं मिले हैं, ठीक है। और बच्चों से जो मेरे को ऑप्शन मिले हैं ये ऑप्शन थे यहाँ पर, अगर यही ऑप्शन थे वास्तव में, एक्चुअल में यही ऑप्शन थे अगर एग्जाम में, तो आपका राइट ऑप्शन 2 मंथ कितना होगा, 2 मंथ होगा बच्चों, कितना होगा, 2 मंथ होगा बच्चों, कितना होगा, 2 मंथ होगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, देखना कि MMR वैक्सीन जो है एडमिनिस्ट्रेड इन चिल्ड्रन कब की जाती है, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर 9 मंथ, कब करते हैं। अरे MMR जो है बच्चों कब करते हैं, आफ्टर 9 मंथ, कब करते हैं, 9 महीने पर, यानी 9 महीने पर आपको फर्स्ट यानी MMR की वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर दी जाती है बच्चों, याद रखना ये बिल्कुल ये, ठीक है। तो चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखना, इसमें नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, अरे ये तो 1976 कब लॉन्च हुआ था, 1976 में, याद रखना नेशनल 76 में यहाँ पर नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था। और इस नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सी एजेंसी सपोर्ट करती है, तो वो है आपके डेनिस, कौन सी है, डेनिस, ये एजेंसी इसको सपोर्ट करती है, बिल्कुल याद रखना ये डेनिस जो एजेंसी है ये सपोर्ट करती है इसको, ठीक, इसको नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को ये सपोर्ट करती है। वो लॉन्च हुआ था 1976 में, ठीक है। तो चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखना कि एडोलसेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, अरे कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 7 जनवरी 2014 को, कब हुआ था, 7 जनवरी 2014 को ये लॉन्च हुआ था बच्चों ये, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप लोग। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ सक्शनिंग बाय ए नर्स जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, यानी डिलीवरी के बाद में एक न्यूबॉर्न बेबी है उसके आपको सक्शनिंग करनी है, तो सक्शनिंग आपको कहाँ से करनी है, तो सक्शनिंग आपको सबसे पहले माउथ से करनी है, देन आपको नोज से सक्शनिंग करनी है। तो पहले आपको फर्स्ट माउथ से करनी है, देन नोज से आपको सक्शनिंग करनी है, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, देखना कि राइस वाटरी स्टूल इज क्लासिकल साइन ऑफ डिजीज, यानी कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें वाटरी स्टूल होता है, तो याद रखना बच्चों कोलेरा के अंदर राइस वाटरी स्टूल होता है, बिल्कुल बच्चों, यानी मोर देन 40 टाइम इन ए डे, मोर देन 40 टाइम इन ए डे, यानी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में लगभग 40 बार डायरिया कोज हो जाता है, किसमें, कोलेरा के अंदर, ठीक है। और उसकी बॉडी में से बिल्कुल फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, क्या हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। और उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके जो हैंड है वो वाशरमैन हैंड कैसे बन जाते हैं, वाशरमैन हैंड बन जाते हैं, ये भी इसका साइन है बच्चों, ठीक है। लेकिन एग्जाम में CHO में क्वेश्चन क्या आया था कि राइस वाटर स्टूल, तो किसमें है, कोलेरा में। इंटेरिक फीवर में कौन सा, पाइसूप स्टूल, कौन सा है, पाइसूप स्टूल, याद रखना ये, ठीक है, पाइसूप स्टूल। इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है, रेड जेली, कौन सा होता है बच्चों, रेड जेल स्टूल होता है, कौन सा होता है, रेड जेल स्टूल होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखना, विच इज द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न बेबी, यानी न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया का रिस्क फैक्टर कौन सा होता है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो क्वेश्चन का मैं आपका राइट आंसर होगा कौन सा वाला, प्रीटर्म बेबी, याद रखना प्रीटर्म बेबी होता है वो लो बर्थ वेट कैसे होता है, वो लो बर्थ वेट बेबी होता है, लो बर्थ वेट बेबी होता है। और उसकी जो स्किन होती है उसमें यहाँ पर फैट की थोड़ी बहुत कमी होती है, फैट की कमी होने की वजह से उसकी बॉडी से हीट लॉस क्या हो जाती है, हीट लॉस होती है, हीट लॉस हो जाती है। और उसकी बॉडी से बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रीटर्म बेबी। हालांकि लार्ज बेबी है इसमें भी हो सकता है, बट यानी मोस्ट कॉमनली किसमें होता है, रिस्क फैक्टर किसमें जाता है, ये प्रीटर्म बेबी में। प्रीटर्म बेबी जो है इसमें यहाँ पर हाईएस्ट रिस्क फैक्टर होते हैं ये, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों आगे इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों यहाँ पर देखना इसमें कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, अरे मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान मैटरनल डेथ का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो ये MMR का क्वेश्चन था, याद रखना ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो बच्चों फर्स्ट शिफ्ट में आता है कि कितने पर MMR मानी जाती है, उसके कितने पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लास में,
ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में एमएमआर के बारे में। तो 1 लाख ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, और इस शिफ्ट में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्यों होती है, यानी क्यों मरते सबसे ज्यादा। तो वो होता है हेमरेज। कौन सा था बच्चों? हेमरेज होता है। कौन सा होता है? हेमरेज। तो हेमरेज की वजह से सबसे ज्यादा मैटरनिटी मोर्टेलिटी है। ठीक है, यानी मैटरनल डेथ होती है बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर, यानी वैक्सीन जो है कितने टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है। बताइए बच्चों, वैक्सीन जो है कितने टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है। तो वैक्सीन जो है ये स्टोर की जाती है बच्चों कितने टेम्परेचर पे कर जाती है बच्चों। तो ये की जाती है यहाँ पर 2 से 8 डिग्री। कितना करते हैं? 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पर ये वैक्सीन स्टोर की जाती है बच्चों, याद रखना ये। ठीक है, माइनस पर आपकी पोलियो जो होती है, पोलियो वाली, ठीक है, ओपीवी वैक्सीन जो है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के साथ में कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन कंट्रोल द एंटेरिक फीवर। अरे एंटेरिक फीवर को कौन कंट्रोल करती है? ठीक है, एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि यानी आपकी एंटेरिक इम्यूनिटी को कौन बनाता है। तो इम्यून IgA कौन करती है? IgA। ठीक है, जिसमें पूछा गया एंटेरिक फीवर, तो जिसमें है आपकी IgA। कौन सा राइट ऑप्शन है? IgA आपका राइट ऑप्शन है। एंटेरिक फीवर को यही कंट्रोल करती है चिल्ड्रन के अंदर। आगे बात करते हैं एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड। एडम्स एप्पल जो है वो यहाँ पर है थायराइड कार्टिलेज से किससे बनता है? थायराइड कार्टिलेज से बनता है। ये भी याद रखना बच्चों, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, कि थायराइड कार्टिलेज जो है एडम्स एप्पल का निर्माण करता है। चलिएगा बच्चों आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। अरे नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में ये लॉन्च हुआ था। और इसी के साथ बात करें तो 1983 में यहाँ पर सीधा एक एजेंसी है, ठीक है, ये लॉन्च हुई थी। तो ये सीधा जो स्वदेशी, ठीक है, ये है यहाँ पर, ये आपके नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करती है ये एजेंसी। कौन सी वाली? सीधा। और आपके नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करती है आपकी डेनिश एजेंसी। ठीक है, और लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को करती है आपकी कौन सी? ये वाली। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर एक चीज बताता हूँ इसमें कि यहाँ पर आपका जो 1983 जो है इसमें नेशनल, यहाँ पर लॉन्च हुआ था नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। याद रखना ये। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था आपका 1983 में ये लॉन्च हुआ था, याद रखना ये इरिडिकेशन। ठीक है, इरिडिकेशन ये लॉन्च हुआ था 1983। और लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है आपका 1955। बिल्कुल मैंने क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैंने बताया था आपको। जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं पहले रिपीट करा चुका हूं। पहले मैं बताया था मैंने आपको, जब इस CHO का एग्जाम नहीं हुआ था तब मैंने क्रैश कोर्स करवाया था, उसमें मैंने बिल्कुल बताया था आपको। और यूट्यूब पे ये क्वेश्चन डाला हुआ है बिल्कुल। ठीक है, और ये क्लास है आपकी लगभग शायद 25 जून की क्लास है ये। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको बिल्कुल सारे कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें मैंने बताए थे आपको। 25 और 26 तारीख की जो यूट्यूब पर क्लास चली हुई है 25 और 26 जून की, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारे प्रोग्राम मैंने डिटेल में बताए हैं। आगे बात करेंगे विच ब्लड सेल सीक्रेट द एंटीबॉडी, यानी ब्लड सेल कौन सी ऐसी होती है जो यानी एंटीबॉडी सीक्रेट करती है। क्या ल्यूकोसाइट करती है, क्या थ्रोमोसाइट करती है, क्या इथ्रोसाइट करती है, क्या सभी करती है? क्या ल्यूकोसाइट मतलब WBC। कौन सी ये? WBC। थ्रोमोसाइट है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये है आपकी RBC। तो याद रखना बच्चों कि आपकी WBC जो है ये एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, यही क्या करती है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है बच्चों, याद रखना ये। ठीक है, तभी तो आपकी WBC जो है सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। सेलुलर इम्यूनिटी आपकी CD4 सेल होती है, T हेल्पर है जो आपकी सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में, याद रखना ये। इन्वायरमेंटल एयर एंटर इनटू लंग्स, यानी एयर है वो लंग्स में एंटर होती है, किसके द्वारा होती है? एक्चुअली ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी देखना कि एयर जो है वो लंग्स में किसके द्वारा पहुंचती है, तो वो पहुंचती है किसके द्वारा? ट्रेकिया। किसके द्वारा पहुंचती है बच्चों? ट्रेकिया के द्वारा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, याद रखना। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखना कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के साथ में क्या लीवर रहता है तब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा। क्या ट्रेकिया के साथ में हार्ट रहेगा तब जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा। क्या किडनी यहाँ पर ट्रेकिया के साथ रहेगी तब जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा? क्या नहीं
अरे डायफ्राम याद रखना, डायफ्राम क्योंकि डायफ्राम क्या है, डायफ्राम लंग्स को सपोर्ट करता है, किस सपोर्ट करता है, लंग्स को सपोर्ट करता है, याद रखना ये, ठीक है। ट्रेकिया लंग्स है, ठीक है, प्लस डायफ्राम, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है वो है क्या, डायफ्राम, बिल्कुल याद रखना बच्चों ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा। व्हाट वाज पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, अरे 2011 यानी 2011 सेंसस उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो वह है 7.2 करोड़, कितनी है, 7.2 करोड़। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 2020-21 की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होती है, 8.4, कितनी होती है, कितनी है, 8.4 करोड़ होती है, याद रखना ये 2020-21। और आपसे पूछ लिया जाए 2011 का, तो ये है आपकी 7.2 करोड़, कितनी है, 7.2 करोड़ जो है आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चों ये कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस साथ में कि पूर स्किन ट्रिगर इन नियोनेट एंड इन्फेंट इंडिकेट, यानी इन्फेंट और नियोनेट में यदि पुअर स्किन ट्रिगर हो गया है तो किसको इंडिकेट करेगा, क्या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ये, ठीक है। क्या डिहाइड्रेशन करेगा, बिल्कुल बच्चों डिहाइड्रेशन ही यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन इंडिकेट करेगा। स्किन ट्रिगर मान लो पुअर हो गई है बच्चों में, नियोनेट में, इन्फेंट में, तो वो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करेगा बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, देखिएगा इसमें, देखिएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पहले आपको। जननी सुरक्षा योजना वाज स्टार्टेड, अरे बच्चों ये हुई थी 12 अप्रैल 2005 और 12 अप्रैल 2005 ही एनएचएम, ठीक है, एनआरएचएम जो है वो स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल 2005 को एनएचएम स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल बच्चों मैंने बताया था। और इस यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एक होता है एनयूआरएम बच्चों, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल एनयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये हुआ था 1 मई 2013 को ये शुरू हुआ था। तो बिल्कुल बच्चों ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर 1 मई 2013, तो ये शुरू हुआ था एनयूएचएम, तो 1 मई 2013 को स्टार्ट हुआ था। और एनआरएचएम स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 12 अप्रैल 2005 को, और तभी यहाँ पर एनआरएचएम के अंतर्गत ही आपकी जननी सुरक्षा योजना चलती है याद रखना ये। तो ये स्टार्ट हुई थी 12 अप्रैल 2005 को, याद रखना बच्चों। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन मैंने सीएचओ का जो आपका क्रैश कोर्स कराया था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन में रिपीट कराए थे, ठीक है। जो यूट्यूब पर क्लास है, अगर आपको यकीन है तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे क्लास जाके देख सकते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। पूरी क्लास मैंने वहां पर डाल रखी है, बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एपी नर्सिंग क्लासेस भोपाल के नाम सर्च करना, बिल्कुल आपको सारे के सारे वीडियो अवेलेबल होंगे बच्चों, ठीक है। कि ए वुमन हु नेवर कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है, विच कार्ड है, यानी एक वुमन है जो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती बच्चों। ये है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, किसका है ये, फर्स्ट शिफ्ट का। अगर सेकंड शिफ्ट में आया हो तो देख लीजिएगा कि यानी जो वुमन है कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करती है वो न्यूली क्या कहलाती है, न्यूली, ठीक है। और कभी प्रेग्नेंट नहीं है न्यूली ग्रेविडा, क्या कहलाएगा, न्यूली ग्रेविडा, याद रखना ये, ठीक है। न्यूली, अगर यहाँ पर 22 वीक को क्रॉस नहीं किया प्रेगनेंसी ने कभी भी, उसको बोलते हैं न्यूली पेरा, क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूली पेरा। पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसे बोलते हैं प्रेमिग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा से बोलते हैं जो 2 या 3 बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उसे बोलेंगे अपन क्या, मल्टीग्रेविडा बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन होगा कौन सा, न्यूली ग्रेविडा, कौन सा बच्चों, न्यूली ग्रेविडा जो है आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, चलिएगा बिल्कुल आपके जो 70 जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे 70 से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि सेकंड शिफ्ट के जो टोटल क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैंने 1 बाय 1 करके रिपीट किए हैं। बचे कुछ क्वेश्चन है वो आपके सेकंड पार्ट में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखना इसमें कि व्हाट इज द ब्रेस्ट बोन, यानी ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है, तो याद रखना स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। अगर मान लो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया, सेकंड शिफ्ट में आया है, नो आइडिया किस शिफ्ट में आया है, बट ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, पूछ लिया था सीएचओ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि ये इसका ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्टर्नम को। और फर्स्ट शिफ्ट का मेरे को एक क्वेश्चन याद है कि कॉलर बोन किसे कहते हैं, कॉलर बोन किसे बोलते हैं, तो कॉलर बोन बोलते बेटा किसको बोलते हैं, क्लेविकल को, किसको बोलते हैं, क्लेविकल को बोला जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों कि कॉलर बोन किसे बोलते हैं, ये क्लेविकल को बोला जाता है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों,
ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था शायद स्टर्नम ब्रेस्ट बोन को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पोस्टपार्टम डिस्चार्ज थ्रू द वेजाइना इज कॉल्ड, यानी पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों सभी को पता है लोकिया, क्या बोलते हैं? लोकिया। अरे सो कब होता है? अरे सो तो ट्रू लेबर पेन, जब ट्रू लेबर पेन शुरू होता है तो उस दौरान वेजाइना से क्या होता है? वेजाइना से कुछ म्यूकस प्लस ब्लड निकलता है, म्यूकस प्लस ब्लड निकलता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या? उसको बोलते हैं सो। क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं, ठीक है। यानी ट्रू लेबर पेन होता है जिस दौरान वेजाइना से यहाँ पर सिक्रेशन होता है म्यूकस प्लस ब्लड, उसे बोलते हैं सो बच्चों। क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं। कोलोस्ट्रोम, कोलेस्ट्रोम, ये गलत डाल दिया है कोलोस्ट्रोम, ठीक है। कोलोस्ट्रोम जो है ये बच्चों ये है फर्स्ट 48 टू 72 हावर्स, 72 हावर्स मिल्क, यानी फर्स्ट 3 डेज मिल्क होता है, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रोम। जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, किसमें था? फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था बच्चों ये, ठीक है। तो ये हो गया है। चलिएगा नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, व्हाट इज कॉज ऑफ टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस सेकंड का कौन सा टाइप, कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होगा? तो क्या इंसुलिन नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल? अरे बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा, जिसका मतलब क्या है? पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होती है बिफोर 20 ईयर। कब होती है? बिफोर 20 ईयर में पेनक्रियाज काम नहीं करना, पेनक्रियाज सेल डैमेज होना, पेनक्रियाज की बीटा सेल डैमेज होना या ऑटोइम्यून डिजीज होना, उसकी वजह से पेनक्रियाज की जो सेल होती है वो यहाँ पर इंसुलिन सीक्रेट नहीं करती है। ये होती है 20 ईयर से पहले वाले एज में, यानी एडोलसेंट एज में। किसमें बताइए? एडोलसेंट एज में। और इसे बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज। क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट डायबिटीज बोला जाता है। तो आपका पूछा गया है क्वेश्चन कौन सा? टाइप सेकंड वाला। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। दूसरा है ग्लूकोज डिक्रीज इन बॉडी। अरे ये तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा ये? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या डायबिटीज मेलाइटस में हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल रेयर कंडीशन होता है जिसे जो डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होता है, याद रखना ये, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो क्या होता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और अगर मान लो ग्लूकोज कम होता है तो वो डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होगा, याद रखना ये, ठीक है। कि उसकी उससे प्रॉब्लम होगी वहां पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक्चुअली टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके अंदर इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है बॉडी में, यानी उसकी बीटा सेल जो है वो बीटा सेल कंटिन्यू इंसुलिन तो सीक्रेट करती है, ठीक है, कंटिन्यू इंसुलिन सीक्रेट करती है, लेकिन सेल के ऊपर जो रेजिस्टेंस रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी जो सेल होती है बॉडी की वो इंसुलिन को नहीं ले पाती है, यानी वहां इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो याद रखना वैक्सीनेशन। किससे रिलेटेड बच्चों? ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड बर्थ से नहीं है, मैटरनल हेल्थ से नहीं है, फैमिली प्लानिंग से नहीं है, तो ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड बच्चों ये, ठीक है। चलेगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूरे जो क्वेश्चन है मैंने बता दिया आपको 1 बाय 1 करके। तो बच्चों आप बैठकर बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है उसको मिला लीजिएगा। ये 70 क्वेश्चन है आपके सेकेंड शिफ्ट के, ठीक है, और 30 जो क्वेश्चन है वो आपके सेकेंड पार्ट में आएंगे, सेकेंड शिफ्ट के सेकेंड पार्ट में, ठीक है। बच्चों 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं मिला पाता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि 29 तारीख की रात को या फिर 30 तारीख की मॉर्निंग को या 29 तारीख को 5 बजे तक यहाँ पर आपकी जो मैसेज है वो आपके पास पहुंच जाएगा एनएचएम से। ये मत बोलना है कि मैं एनएचएम से कुछ हूं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक आइडिया है ये, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास लेने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास लेते रहिएगा, ठीक है।